उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यह धरोहर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे परिवार ने दिया हुआ मुझे जो भरसक साथ दिया और मेरे मार्गदर्शक है उनका मिला हुआ मार्गदर्शन, आज इस बात का एहसास है, उसकी सिद्धता मुझे हर पल हर क्षण प्राप्त होते रहती है कि एक जबरदस्त शक्ति है, शक्ति का एक स्रोत है जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है एक दिन के आधार पर, और रोजमर्रा की मेरी मानवीय जीवन जो है, ये जिंदगी जो है, वो बड़े सुकून के साथ एक मानसिक संतुलन और एक संयम के साथ एक चित्त शांति और सद्विवेक के साथ जीने में वही शक्ति मेरी भरसक सहायता कर रही है। सबसे पहले तो मैं कोकन फेलोशिप ऑनलाइन मीटिंग के आयोजकों का, आप सब भाइयों का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे यह अनुभव कथन का मौका बार बार दिया जाता है। मेरे पास में सिर्फ अनुभव है और उनका आधार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो संपूर्ण अनुभवों का सार है, जो हमारे साहित्य में बार बार हमारे सामने आता है, वो उसका आधार है, क्योंकि मेरा जीवन जीने की पद्धति उसी पर निर्भर करती है और वो मुझे बहुत अच्छे से लागू होता है, मेरी जिंदगी का आधार बन गया है और उसी के वजह से मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से जीने में मुझे हर क्षेत्र में बहुत आनंद महसूस होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में अगर कुछ है तो बार बार आए हुए अनुभव में से ली हुई सीख। बाकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सब धर्म से, अनेक वैद्यकीय शास्त्र के लोगों से, समाज के अनेक क्षेत्रों से वो सब बातें जो आत्मिक रीत्या, आध्यात्मिक रीत्या हमारे उस जानलेवा समस्या को एक उपाय के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया था, उसको बलशाली बनाने के लिए और उसको सक्षम बनाने के लिए और उसकी सिद्धता प्राप्त करने के लिए हर समाज के हर क्षेत्र में से आए हुए शराबी को उसका लाभ मिलने के लिए उसकी एक नियोजन है, एक जबरदस्त उसमें कठिन परिश्रम है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वजों ने की और जिसके लिए हम कहते हैं कि वो उस वक्त इन सब कष्टों में से और इस सब प्रक्रिया में से गुजरे। उन्होंने सातत्य बनाए रखा और वो सातत्य के साथ में उनको इस बात का एहसास हो गया शुरू से ही कि एक मद्यपी को अपनी आध्यात्मिक अवस्था बना के रखने के लिए जो उपाय है मेरी जानलेवा बीमारी का, उसके लिए दूसरे शराबी की आवश्यकता है। वो अकेला जो नहीं साध्य कर सकता, वो 2 जन मिलके, 3 जन मिलके, 4 जन मिलके साध्य कर सकते हैं। एक सामूहिक रीत्या एक उपचार पद्धति, सामूहिक उपचार पद्धति या सामूहिक शक्ति या सामूहिक सद्विवेक ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कई बार जो आज का ये विषय है, एकता क्यों और कैसे, ये विषय पर बहुत सारे नए लोग
कई बार ये उनके मन में आता है कि ये तो उन लोगों का काम है जो समूह चला रहे, जो सेवा दे रहे। हम तो अपनी मनमानी कर सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, कोई पाबंदी है नहीं, किसी प्रकार के हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है नहीं, कोई ठोस ऐसा हमारे ऊपर कोई कायदा कानून तो है नहीं। लेकिन कुछ ही अरसे में उनको समझ में आ जाता है कि ये जो भी तत्व है ये आत्मिक है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल टूल्स है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कायदा कानून या कोई सजा या कोई इसका प्रावधान तो है नहीं। लेकिन ये सब तत्व हमारे जिंदगी को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसको उभारने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए, उसको सुचारू रूप से निरंतर हमारे जिंदगी में कार्य करने के लिए इनके ऊपर पूर्णतः इनका अवलंबन अपने जीवन में करना, यानी इनको अपनी जिंदगी में पूरी तरह उतारना, ये हर किसी को आवश्यक लगता है। जो मजबूरी में शुरू हुआ वो जिंदगी का एक अहम भाग बन जाता है। और तब मेरे समान शराबी के ये ध्यान में आ जाता है कि अगर इनसे मैं फरकत करता हूँ, इनसे मैं दूर हटता हूँ, चाहे वो एकता की, सार्वलौकिक कल्याण की बात हो, समूह के काम की बात हो, समूह के संबंधों की बात हो, समूह में चलने वाले सेवाओं का जो भाग है, जहाँ पर हमारे सेवक है, विश्वस्त, हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो पथ प्रदर्शक है, वो विश्वस्त सेवक बन जाते हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जो अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य कहता है, उसके लिए ये अत्यावश्यक हो जाता है कि बिना समूह के उसकी खुद की सुधार की प्रक्रिया संभव नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है दुनिया के लिए, जो ये समझती थी कि ये एकाधिकार करने वाले, अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जीने वाले, किसी के भी अधिकार में न रहने वाले लोग, जो हर हमेशा अपनी ही बात मनवाते थे, अपने ही बातों के लिए, मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जाते थे, एक शासककर्ता के रूप में जो हर वक्त अपनी जिंदगी में काम कर रहे थे, ये किस प्रकार एकत्रित रहेंगे, एक संग रहेंगे, एक लयबद्धता के साथ में एक सूत्र में बांधे जाएंगे। और ये उनको आश्चर्य होता है कि इतने सालों में, 86 सालों में, जो असंभव प्रक्रिया उनको लग रही थी कि ये तो जल्द ही झगड़ेंगे, इनमें फसाद होंगी, इनमें बहुत सारी विपदा तैयार हो जाएंगी, ये शायद टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आज उनके लिए भी ये एक जबरदस्त प्रेरणा है। आज उनके लिए भी ये पथ प्रदर्शक है, अनेक समुदायों के लिए, समूहों के लिए, जो एकाधिकार में क्या या किसी एक व्यक्ति के विशेष से पूर्णतः नेस्तनाबूत हो जाती है। चाहे वो धर्म की बात रहे, चाहे वो संप्रदाय की बात रहे, चाहे वो पंथ की बात रहे, चाहे वो अनेक राजकीय पक्षों की बात रहे, या वो किसी एकाध उद्योग की बात रहे। इन सब के विपरीत अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक सूत्र में, एक संगता में, एक लयबद्धता में, ये जो दिल की धड़कन है, ये जो एकता है, ये जबरदस्त एक जो ठेवा है, जो बड़े प्रेम से, बड़े शिद्दत से, इसको पूरी लगन से हर कोई, जो एक नया व्यक्ति भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के एक समूह में आकर उसको जो निस्वार्थ प्रेम मिलता है, उसका स्वागत होता है, उसको वेलकम करके ये कहा जाता है, घर वापसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आ दोस्त बैठ यार।
आ गया तू यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, हमें तू ही चाहिए था। ये जो दिल को भिड़ने वाली भाषा है, एक कंपन लाने वाली भाषा है, रोमांच खड़े करने वाली, जो एक चेतना जगाने वाली, एक पूर्णतः मृत्यु शैया पर पहुंचे हुए शराबी के जीवन में वापस प्रकाश देने वाली बात है। वो शुरू से ही हर शराबी इससे आकर्षित हो जाता है और लगभग करीब करीब 90 से ज्यादा प्रतिशत उसका मन बन जाता है कि यार ये है, ये मुझे चाहिए, ये वो जगह है जिसको मैं कई बरसों से, जिसके लिए कहीं तो भी अंदर से मैं लालायित था और ये अब मुझे मिली है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूह में, जहाँ से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पूरी कार्य पद्धति चालू होती है, जल्द ही उसे वो जानकारी से पूरी जागृति आ जाती है कि उसकी मूल समस्या क्या है, किस प्रकार वो घातक रीत्या शारीरिक, मानसिक और दिमागी तौर पर बीमार है, जिसकी कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार से इलाज ही नहीं है। लेकिन उसी में से बाहर आकर ये कई लोग जो एक संख्या में, एक ताकत के रूप में, एक जबरदस्त संप्रदाय के, समुदाय के रूप में उसके सामने दिखते हैं, जो कहीं पर भी वो देखता नहीं है। वो देखने के बाद में वो आश्वस्त हो जाता है और ये मान बैठता है कि हाँ, यहीं पर मेरा भी सुधार हो सकता है, मुझे भी यहीं से अपने जिंदगी में इस जानलेवा मेरी शारीरिक और मानसिक अवस्था में से बाहर आकर फिर से दोबारा अपने जीवन को पुनः प्रस्तापित करने का, पुनर्जीवित करने का ये सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। ये मौका वो खोना नहीं चाहता किसी भी प्रकार से, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो खालीपन, वो अकेलापन, वो हमारे व्यक्तिमत्व जो जबरदस्त रीत्या, जिसको आघात हुआ है, जो जबरदस्त रीत्या डिफॉर्म हो गया है, टूट गया है, बिखर गया है, वो अंदर का एक जबरदस्त वैक्यूम, वो निराशा, वो जबरदस्त आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, वो खुद के प्रति एक नफरत का भाव, निराशा का भाव, रिश्ते नाते संबंधों में आई हुई कड़वाहट और हर हमेशा एक भावनिक रीत्या पीड़ित और प्रताड़ित व्यक्ति जबरदस्त रीत्या इसको फिर से अपने जीवन में ठीक करने के तहत कई बार कई गलतियां कर बैठता है, फिर भी उसको संभालने वाले, उसको पकड़ के रखने वाले, उसको वापस दोबारा ये कहने वाले कि दोस्त, अगर तुझे नहीं जम रहा तो हमें भी नहीं जमा यार। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हर मेरे समान शराबी ये बहुत जल्दी जान जाता है कि उसका सुधार, और सुधार के लिए दी गई हुई 12 सुधार की जो हमारी स्टेप्स है रिकवरी की, वो उसके लिए अत्यावश्यक है। सजेशन के रूप में आई है, सजेस्टिव है, मगर उसके बिगर उसका जीवन वो शराब से तो दूर हो जाएगा, मगर उसके जिंदगी में वो आनंद हो, वो जबरदस्त एक फ्रीडम और हैप्पीनेस, जॉय, एक रिश्ते नातों में मिठास, एक अपनापन, एक जबरदस्त एक संगता जीवन की वापस दोबारा पाना और हर क्षेत्र में विकास में जाना, उस आध्यात्मिक विकास के साथ, उस आत्मिक विकास के साथ, उस जानकारी से जागरूक होकर अपना मूल स्वरूप को पहचानकर अपने मूल समस्या के लिए उस शक्ति के स्रोत से जुड़ना, उस तत्व के द्वारा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को, मेरे चेतना को जगाते हुए, मेरे चैतन्य को वापस देते हुए, मेरे जिंदगी में प्रकाश लाते हुए मुझे कहता है फादर ऑफ लाइट।
बिल साहब के शब्दों में, कि वो जो प्रकाश आया, वो प्रकाश के बाद में मुझे वो सादा सरल था मगर बहुत कठिन था, उसके लिए कीमत गिननी पड़ी, क्योंकि वो कीमत की बात इसलिए करते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में प्रस्तावना में 1939 में जब ये बिग बुक आया दुनिया के सामने, और उन्होंने उन 100 लोगों ने अपने आप को घोषित किया अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके, एक उपाय योजना के साथ में, उन युगों युगों से जिनका विधान हो गया था कि वो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, मगर शराब से दूर नहीं हो पाएंगे, और लगातार ऐसा एक भी सुचारू उपाय योजना नहीं थी, न समाज में, न वैद्यकीय शास्त्र में, न धर्मों में, न किसी पंथों में, न कहीं पर भी, कि जिससे होलसेल रिकवरी हो सके। और करके वो दुनिया के सामने आते वक्त कहते हैं कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो 100 लोग हैं जो पूर्णतः बहुत खतरनाक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से पूर्णतः ठीक हुए हैं। हमारा ये उद्देश्य है इस किताब के द्वारा कि बिल्कुल सटीक रीत्या, प्रिसीजन के साथ में हम दुनिया के अन्य शराबियों तक हम किस प्रकार ठीक हुए ये पहुंचा सके, ताकि उनको भी वो मौका मिले, अगर उनके मन में शराब से दूर होकर अपने जिंदगी को दोबारा जीने की चाहत अगर अभी भी बाकी है, तो वो भी जी सके। उसी वक्त उन्होंने ये कहा है कि हम उन लोगों से संपर्क करना चाहेंगे जो इस प्रक्रिया द्वारा, इस किताब में दी हुई प्रक्रिया के द्वारा अपने जिंदगी को सुधार के तरफ लेके जाते हैं, विकास के तरफ लेके जाते हैं, और जो अन्य शराबियों के साथ में काम करना चालू करते। ये कंडीशन नहीं है, ये कोई रूल करके नहीं दिया है, लेकिन एक शराबी बहुत जल्द इस बात को समझ जाता है कि समुदाय के बिगड़, समूह के बिगड़, दूसरे शराबियों के बिगड़, इक्का दुक्की जो जहां जहां भी ये रिकवरी आई, इतिहास की पुनरावृत्ति हुई, कि उसको ये समझ में आया कि किसी न किसी माध्यम से उसे एक से जुड़ना पड़ेगा, एक को पूर्णतः अपनाना पड़ेगा, एक इन तत्वों को पूर्णतः अपने जिंदगी में उतारना पड़ेगा, और उसके लिए उसको दूसरे शराबियों के साथ में काम करना पड़ेगा। और यही बात वो शुरू में ही लिखते हैं कि हम उनसे ज्यादा संपर्क करना चाहेंगे और हमारे पास की और ज्यादा जानकारी उन तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आखिरी में 164 पन्ने जब पूरे होते हैं, जिसको रिकवरी का बेसिक टेक्स्ट करके आज भी जैसा का वैसा ही रखा गया है, उसमें बहुत सारे और ज्यादा जानकारी 12x12 के द्वारा 12 स्टेप्स और 12 परंपराओं का जो विश्लेषण किया गया, उसके ऊपर निबंध लिखे गए बिल डब्ल्यू द्वारा, उसके द्वारा विस्तारित किया गया। लेकिन इस 164 पन्ने के आखिरी 2 पैराग्राफ में, जहाँ पे विजन फॉर यू है, आपके लिए एक नई दृष्टि, जो दृष्टिहीन या अंधेरे में चले गए हुए व्यक्ति को फिर से उजाले में लाकर पूरी दुनिया में एक आनंद, एक जबरदस्त उपयोगिता, एक जबरदस्त अपने जीवन के प्रति एक लगाव, आस्था जो पुनर्स्थापित होती है, उसके बाद में एक लगातार एक दृष्टि बनाए के रखने के लिए, ताकि उसके दृष्टिकोण हर हमेशा सुचारू रहे, उसके लिए उसको बोला जाता है कि हम जिन्होंने ये किताब लिखा है वो बहुत कम जानते हैं। वो परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, जो भी आप समझते हैं, उस उच्च शक्ति को जो भी आप नाम दे रहे हैं या मान रहे हैं, या आपके अंदर में वो भाव है, या आप सेल्फ सेंटर से गॉड सेंटर हो गए हैं,
वो आपको और हमको और ज्यादा जानकारी देगा, जो वो कहते हैं कि और ज्यादा की जानकारी हम आने वाले दिनों में आपको देते रहेंगे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने 164 पन्नों के बाद में जैसे जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाल्यावस्था से युवा अवस्था में जाने लगा, समूह बनने लगे, अलग अलग रिकवरीज आने लग गई, तब इस कार्य पद्धति को आगे ले जाते वक्त आने वाली दिक्कतों को खतों के द्वारा हमारे ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में, जो अल्कोहलिक फाउंडेशन करके चालू हुआ था, जहाँ पे बिल अपने एक सेक्रेटरी रूथ हॉक के साथ में कार्यरत थे और बहुत शिद्दत से उन सबका जवाब दे रहे थे। वो अनुभवों का संग्रह आ रहा था, अनेक दिक्कतें आ रही थी, उसमें सुझाव दिए जा रहे थे। सुझावों के बाद में, आए हुए अनुभवों के बाद में ये कहा जा रहा था कि ये काम नहीं कर रहा, मगर वो जो आपने दूसरा सुझाव दिया था वो जरा बेहतर काम कर रहा, मगर उससे बेहतर और ये हमने किया था, ये हमारे लिए और ज्यादा बेहतर काम कर रहा। इस प्रकार हमारी कार्य पद्धति को, इस जीवनदायिनी प्रक्रिया को, इस एक जीवन में प्रकाश लाने वाले प्रक्रिया को, जहाँ पर बिल डब्ल्यू बोलता है कि एक सादी सरल प्रक्रिया मगर आसान नहीं थी, सादी सरल थी, आसान नहीं थी, एक कीमत चुकानी पड़ती थी हर शराबी को। इस एकता में बने रहने के लिए, एक संगता में बने रहने के लिए इस कार्य पद्धति को दूसरे शराबियों को साथ में काम करना, उसको प्रेम देना, उसका विश्वास को जीतना, उसको अपना बनाना, उसको अपना बनाकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जोड़ना और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों के द्वारा उसको एक शक्ति प्रदान करना, उसकी शक्ति की कमतरता को दूर करना और उसके द्वारा उसके जिंदगी की सभी समस्याओं का हल उसने पाना, उसका सद्विवेक जागृत होना, उसका वो पागलपन निकल जाना, उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाना और वो भावनिक मानसिक रीत्या सुदृढ़ होकर अपने आत्मग्लानि, आत्मकरुणा और जबरदस्त पीड़ा में से बाहर आकर उसका अकेलापन दूर होकर वो अब पूर्णतः इस कॉन्शियसनेस के साथ में, इस अवेयरनेस के साथ में, इस जागरूकता के साथ में, इस एहसास के साथ में कि वो कभी भी जिंदगी में अकेला नहीं है और उसे चुना गया है, उसे एक जबरदस्त रीत्या एक देन मिली है, एक वरदान मिला है कि वो भी दूसरे शराबियों के साथ में वही कर सकता है जो उसके साथ में उससे पहले आए हुए शराबियों ने किया। और उसके लिए उसे भी कुछ नियमों का, जो नियम है ही नहीं बल्कि वो अब नियम बन जाते हैं मेरे जिंदगी के लिए, जीवन मार्ग बन जाता है। वो सिर्फ 12 सुधार के कार्यक्रम की ये स्टेप्स नहीं है, मगर असल जीवन मार्ग एक आध्यात्मिक एक प्रगति का एक वैभवशाली मार्ग, एक जबरदस्त विस्तृत मार्ग इन परंपराओं के द्वारा बनता है। करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर किसी के भी मन में ये ख्याल है कि ये तो हमारे जो पथ प्रदर्शक है, जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स करके या हमारे विश्वस्त सेवक करके चुने जाते हैं, ये उनके लिए ही है, मैं तो अपना फोटो भी डाल सकता हूँ, मैं तो फेसबुक पे भी आ सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिला टीवी पे आने का तो मैं टीवी के सामने भी आके अपना फेस दिखा के, अरे मेरे को क्या करना है, मेरे को कौन पहचानते हैं, मेरे को कौन जानते हैं, वो सब मैं करूंगा, तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, अपनी जिंदगी को नेस्तनाबूद करने के मार्ग पर जा रहा है। क्योंकि अगर मैं इन तत्वों से फारकत करता हूँ बहुत ज्यादा, द पनिशमेंट इज स्ट्रिक्ट एंड श्योर। वो पनिशमेंट अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं देने वाली, ये सोबत नहीं देने वाली, ये संगत नहीं देने वाली। वो पनिशमेंट के लिए जॉन बार्लीकॉन
वो जानलेवा बात जो शराब हमारे लिए बन गई है, ताकतवर वो बैठी है कि इसमें से, इस क्लब में से, इस समुदाय में से एक व्यक्ति भटके और उसे मैं झपट लूं और उसको, उसके जीवन को नेस्तम नाबूद करके उसके जिंदगी के सभी वो राक्षसी प्रवृत्तियां सब शुरू होकर अपनी जिंदगी को, और जिंदगी में जो तमाम व्यवस्थाएं है, प्रोविजंस है, जो आज हम समझते हैं कि गॉड गिवन प्रोविजंस है, हमारे लिए ईश्वरीय देन है, और जिसे भी हम ईश्वर मानते हैं उसके द्वारा ये व्यवस्थाएं हैं। जिन व्यवस्थाओं में हम कभी जी नहीं पाए, उन्हीं व्यवस्थाओं में जीने का एक तरीका, यानी एकता में जाने का। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में हमारी उपजत प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है कि हम समुदाय में रहते हैं। कोई भी प्राणी समुदाय के बगैर कोई भी प्राणी रहता ही नहीं है। और मैं जो सोचता था कि मैं अकेला जी लूंगा, कोई नहीं रहा तो भी जी लूंगा, ये हर मेरे समान शराबी के लिए कितना कष्टदायक, कितना जबरदस्त था, पीड़ादायक था, ये हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव में जान चुका। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो जो बिल साहब बोलते हैं कि द प्राइस हैज टू बी पेड, वो है सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश टोटली। जो मेरे को तीसरे कदम में समझ में आता है कि अगर मुझे पूर्णतः सरेंडर होना है, अबंडन यूर सेल्फ टू गॉड, इस सुधार के प्रक्रिया में पूर्णतः एक रूप होना है अपने उस शक्ति को से, तो सेल्फ विल, वो एक्टर का उदाहरण, अपनी इच्छा से चलाया हुआ कोई भी जीवन कभी भी यशस्वी नहीं हो सकता। यानी ही मैंने जो कभी भी दूसरे की इच्छा नहीं सुनी, मैं पूर्णतः खुद से अप्रामाणिक रहा, सेल्फिश रहा, स्वार्थी रहा, स्वकेंद्रित दरों से भरा हुआ था, लोभी था, कपटी था, वो जबरदस्त मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तित्व जो बिगड़ गया था, जो बदसूरत हो गया था, जो किसी से भी मेल मिलाप में जाने लायक रहा ही नहीं था, वहां मुझे ध्यान में आता है कि मेरे जिंदगी में जहां जहां ये संघर्ष आया, रिश्ते नाते टूटे, नौकरियां गई, काम धंधे टूटे, दोस्त निकल गए, मित्र बिछड़ गए, परिवार बिखर गए, वहां पे ये सिर्फ मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मैं का खेल। और मैं के खेल में जब मुझे वो एक्टर का उदाहरण दिया जाता है, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे समान शराबी को ये समझ में आ जाता है कि ये सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फ सीकिंग, ये मेरी मूल समस्याएं है। जहां बिल साहब बड़े शिद्दत से मेरे वो दिमागी हालत को लाते हुए मेरा वो इंसैनिटी मेरे सामने लाते हैं, और मैं इन उलझनों में फंस जाता हूँ कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या है, 7 डेडली सीन्स क्या है, ये भगवान को लेना है तो कैसे लेना है, भगवान की इच्छा जानना है तो कैसे जानना है। मगर ये भूल जाता हूँ कि मैं एक पागल किस्म का आदमी हूँ। अगर मेरा ये पागलपन चालू रहा तो मेरा आखिरी मुकाम है पागलपन या अकाली मौत, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के पहले एक विधान बन चुका था, और पागल खाने में ही रवानगी होती थी। अगर वो जिंदा रहा तो पागल खाने में, और मर गया तो मशान भूमि। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इसी मेरे पागलपन को एक शहानपन दिया, एक सद्विवेक दिया, एक सद्बुद्धि दिया, मेरे अंदर भीतर एक मैच्योरिटी लाई। उस कदम के बाद में जहां पर मैं इसको समझा, तब मुझे समझ में आया कि मेरा मेकर ही, मेरा क्रिएटर ही, इस पूरे कायनात को चलाने वाला ही मुझे ठीक कर सकता है। और वो समूह के भीतर दिखता है, समूह में उसकी एविडेंस मिलता है, उसकी कार्य पद्धति मिलती है, सद्विवेक मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है, बिना मेरे पूछे मेरे सवालों का जवाब मिलता है।
करके यहाँ पे जुड़े रहने में, यहाँ से वो सूचनाएं प्राप्त करने में, यहाँ से वो जानकारी के द्वारा अपनी जागृति को बढ़ाने में, वो जानकारी जो मेरे तक कभी किसी ने पहुंचा ही नहीं, कोई मुझे दे ही नहीं पाया, जिससे मैं अनभिज्ञ था, उस सब की मुझे एक लालसा हो जाती है, वो पैशन आ जाता है, वो जबरदस्त प्यास आ जाती है। और तब मेरे पद प्रतिष्ठा की लालसाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे स्वप्न, मेरी मनोकामनाएं सब छोड़ के मुझे ये ध्यान में आता है कि बचना है ना बॉस अश्विन, तो यहाँ जुड़े रहे, अपनी इन सब बातों को दूर कर, सेकेंडरी कर, प्राइमरी, अगर प्राथमिक कुछ है, सर्वतोपरि कुछ है, तो ये एकता है। अपने आप को इसमें जोड़े रखने के लिए ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कदम, ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवहार जो शायद शुरू में मेरे समान व्यक्ति करता है, पीकर आता है, बैठता है, फिर भी उसको पकड़ के रखा जाता है, उसको घर तक पहुंचाया जाता है, उसकी सुरक्षा बनाई जाती है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। मेरे समान व्यक्ति को खाना भी खिलाया जाता है, चाय भी पिलाई जाती है, बिस्किट भी दिए जाते हैं, और कीप कमिंग बैक भी बोला जाता है, जो कहीं पे भी संभव नहीं था। ये जो बात है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जबरदस्त रीत्या मेरे समान व्यक्ति को समूह के द्वारा, समूह में होने वाले कार्य पद्धति के द्वारा, अनेक लोग जो समूह में जुड़कर अनेक रीत्या यहाँ पे सेवा देते रहते, कोई मेरा स्वागत करता है, कोई मेरे तक चाय लेके आता है, कोई मुझे परिचय करा देता है, उस साहित्य से जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की धरोहर है। कोई मुझे स्पॉन्सरशिप ऑफर करता है, कोई मुझे आने जाने में सहायता करता है, कोई मेरी समस्याओं को सुनकर अपने अनुभव के द्वारा उसमें से निकलने वाले मार्ग को बताता है। कोई आगे जाकर ये समूह और ज्यादा अच्छा कार्यरत हो, इसके लिए अंतर समूह में अंतर समूह प्रतिनिधि करके जाता है, और अंतर समूह द्वारा अनेक रीत्या मौके आते हैं। अरे गणेश उत्सव है, अरे शारदा है, अरे अभी वहाँ की यात्रा निकल रही है, अरे वहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, चलो 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 चलो, वो बोर्ड लगाना है तो वहाँ पे बैनर लगाना है। और मेरे समान खाली जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं, कोई काम ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः सहभाग लेने का एक मौका मिलता है। मैं सम्मिलित हो जाता हूँ, सहभागी हो जाता हूँ, मैं एक रूप होना चालू होता हूँ। मैं इन सब कार्यों से, जहाँ पे दूर हो गया था, उन कार्यों से जुड़ना चालू हो जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि सार्वलौकिक कल्याण में, यानी हमारे पास में एक ऐसी बात है कि हम सिर्फ पीड़ा के वजह से एकत्रित नहीं हुए, सिर्फ विपदा के वजह से, सिर्फ दर्द के वजह से, सिर्फ आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, जबरदस्त खालीपन, वो अकेलापन, इसने हमें एकत्रित तो लाया, मगर हम जुड़े रहे, एक संगता में गए, अनेक अनुभवों के बाद में, अनेकदा विपदा आने के बाद में, उसमें से सीख लेते हुए अच्छे से अच्छा सर्वोत्तम क्या है, हमारे सार्वलौकिक कल्याण कहाँ पर है, इसको शिद्दत से बनाते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इन अनुभवों का सार करना चालू किया। जहाँ पे बाल्यावस्था से युवा अवस्था और वो पीरियड जहाँ पे संघर्ष करा, जहाँ पे बहुत सारी विपदा थी, जहाँ नाम, प्रतिष्ठा, रूल्स, रेगुलेशंस, किसको बनाना, किसको रखना, किसको निकालना, आज जो कुछ भी नहीं है, किसी को कोई सजा नहीं, कोई किसी को निकाल नहीं सकता, कोई किसी को मना नहीं कर सकता, कोई ऑथेंटिफाई नहीं कर सकता, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार से किसी के बारे में ओपिनियन या जजमेंट नहीं दे सकता। इन सब बातों पर आने के लिए अनेक अनुभवों में से और उन अनुभवों के संग्रह में से गुजरते हुए 1945 में बिल डब्ल्यू, जो अपने संप्रदाय से, इस समाज से, इस जबरदस्त
जो समूह तैयार हो रहे थे, जिसको हम हमारे प्रस्तावनाओं में बिग बुक के फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन में देखते हैं कि कहाँ कहाँ समूह बनते गए, किस प्रकार उसका विकास होता गया, कैसे जबरदस्त रीत्या हमारे बिग बुक एक हाईएस्ट सेलिंग बुक बना और इस किताब के द्वारा रिकवरी जाने लगी। और ये बात आ गई कि सिर्फ एक शराबी दूसरे शराबी से संपर्क करके ही नहीं, बल्कि साहित्य के द्वारा भी हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो दूर दराज में है, जो अकेले हैं, और उनको उनके वहां पे ये समूह शुरू होते हैं। वो भी कुछ जबरदस्त रीत्या उसी प्रकार के संघर्ष में से, पीड़ा में से गुजरते हैं। उसकी वो कार्य पद्धति को आसान बनाना, जो अनुभव हमने लिए हैं, उन अनुभवों के द्वारा उनकी कार्य पद्धति में वो जो कठिनाइयां उनको आ रही, समूह चलाने में, समूह बनाने में, दूसरे लोगों के साथ में काम करने में, रिश्ते नाते संबंध बनाने में, यानी समूह के भीतर होने वाली समस्या है हमारे एक दूसरे से संबंध। भले ही हम एक बहुत बड़े जहाज के सफर पे थे, जहां पर इंजन रूम से लेके तो वीवीआईपी टेबल तक बहुत अलग अंतर है, बहुत फर्क है कि वो वीवीआईपी टेबल यानी डेक पर जो कैप्टन टेबल के ऊपर जिसको सेवा दी जाती है, जिसको जबरदस्त रीत्या सलाम मिलता है, हर मुमकिन सेवा जिसके लिए दी जाती है, उससे वंचित एक इंजन रूम में काम करने वाला खलासी, ये बहुत अंतर रहा। तब भी जब वो नाव टूटती है, डूबती है, और ये रात के अंधेरे में जबरदस्त उस समुन्दर में चारों तरफ अंधेरा, दूर दूर तक पानी, कहीं कोई उजाला नहीं, कहीं कोई जमीन नहीं, बचने का कोई साधन नहीं, उस वक्त ये खलासी और ये कैप्टन टेबल पे बैठने वाला वीवीआईपी सूट बूट में, टाई में, परफ्यूम मार के खड़ा व्यक्ति जब उस डेक पर से उस अंधेरे में उस समुन्दर में कूदते हैं, और वो पानी, ठंडा पानी जब बदन से टकराता है तो एक ही आवाज निकलती है, हे ऊपर वाले, हे भगवान, हे मालिक, बचा ले। और जब ये दोनों बचकर एक जहाज पर उनको उठाया जाता है, लाया जाता है, और ऐसे कई लोग उस समंदर में गिरे हुए जब एक जहाज पर आ जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं और एक घर वापसी का एक मौका उनको मिलता है, तो उनके खुशियों का, उनके आनंद का सीमा नहीं रहती। लेकिन वो ये जानते हैं कि सिर्फ घर वापसी करके फायदा नहीं है, हमें और समुन्दर में डूबने वाले अनेक हमारे साथियों को, भाइयों को बचाना है। और करके ये कार्य पद्धति में एक अनुशासन, एक जबरदस्त लयबद्धता, एक सद्विवेक, जो समूह के सद्विवेक में हमारा सर्वोच्च अधिकारी आता है, वो है प्रिय ईश्वर, हमारे नीति विश्वस्त सेवक है, वो शासक नहीं है। करके मेरे को मिलने वाली जवाबदारी, जो हर वक्त मैं बोलता था कि मेरे को ये जिम्मेदारी दी है ना, मेरे को ये अधिकार दिए है ना, तो मैं बोलता हूँ वैसा सुनो, यानी जवाबदारी के नाम के नीचे मैं शासन करना चालू करता था। वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि जवाबदारी क्या है, अधिकार क्या है, और मुझे शासक कभी बनना ही नहीं है, सेवक ही बनना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एकता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार से यहाँ का सदस्य बनने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी रखी रहती तो आज अनेक संप्रदाय से आए हुए लोग, आज जो हमारा वाक्य था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसी एक संगत है जो स्त्री और पुरुषों की है, वो निकालकर लोगों की संगत, एक लोगों की संगत है, ये प्रस्तावना में इसलिए लाया गया है कि वो सब लोग जो स्त्री और पुरुष में नहीं बैठते, जो लेस्बियन है, जो गे है, अनेक प्रकार के मानवीय लोग, वो सबके सब समाविष्ट हो सके, कोई भी वंचित न हो, किसी को भी जीने का और जिंदगी पाने का और जिंदगी को खुशनुमा बनाने का यह मौका से वो वंचित न हो। और इसलिए एक समूह, और जहाँ समूह बनता है
और समूह के साथ के संबंध, उसकी कार्य पद्धति, वो कार्य पद्धति सुचारू रूप से चलने के लिए उसका अल्कोहलिक्स एनोनिमस फाउंडेशन, जो बाद में जनरल सर्विस ऑफिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस बन गया, जब 1945 में ये परंपराएं विस्तारित रूप में बिल डब्ल्यू ने उस हमारे जो बोला गया है कि ग्रेप वाइन, जिसके द्वारा वो कम्युनिकेशन वो पूरे समाज से करता था, इस पूरे सोसाइटी से करता था, जो भी आपको उन तक पूरी जानकारी, ज्यादा की जानकारी संग्रह, अनुभव का परिपाक पहुंचाने का वो काम करता था। उसके द्वारा 1945 में ये परंपराएं एकता की, एक संगता की, लयबद्धता की, अनेक कष्टदायक प्रकार से वो युवा अवस्था, जैसा हर व्यक्ति अपना युवा अवस्था में स्ट्रगल करता है, शादी होने को ना, उसकी जिंदगी बसने को ना, उसको काम मिलने को ना, उसको एक व्यवस्था मिलने को ना, वो जिंदगी में एक स्थान प्राप्त करने को ना, उसी प्रकार से हमारा पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस, समूचा अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक युवा अवस्था में से गया। और 1950 में आज जिस रूप में हम इस एकता के तत्वों को देख रहे हैं, जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, जिसका मूल पाया है नम्रता, जो अनेक आध्यात्मिक तत्वों की जननी है, वो स्वीकारा गया, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपनाया गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूरे अधिकार अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासदों के सुपुर्द किए गए, और ये पूरी कार्य पद्धति, ये पूरा सर्कल, ये पूरा प्रोटेक्शन, ये पूरी धरोहर, और इसमें वो पार्टिसिपेशन का राइट, सहभाग लेने का राइट, अपना मत रखने का राइट, अपना एक तरीके से हर व्यक्ति को इस धरोहर का वारसदार बनाया गया, उसको एक प्रकार से शेयर होल्डर बनाया गया, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस धरोहर को बनाए रखना, इसको संजोगना, इसको अपना लेना, इसको शिद्दत से इसके विस्तार में जाना, उसके खुद के जिंदगी के लिए और अन्य शराबियों के जिंदगी के लिए कितना आवश्यक है, ये बात जैसे ही समझ में आती है, तो वैसे ही हमारे अंदर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इस सर्कल में हमारे आपस में संबंध, समूह के साथ संबंध, समूह ने निर्माण किए हुए सेवा व्यवस्थाओं की सुचारू पद्धति से काम करने के लिए वहां पर हमारे विश्वस्त सेवक जाना, और उस विश्वस्त सेवक के द्वारा समूह सक्षम बने और समूह की कार्य पद्धति ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से चले, वहां पर हमारा ये रिकवरी का कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से एक समूह के द्वारा, स्पॉन्सरशिप के द्वारा, साहित्य के द्वारा और 12 स्टेप देकर फिर से हमारे विश्वस्त सेवक और तैयार हो, और दुनिया भर के लोगों तक ये मैसेज जाने के लिए अन्य बाहरी व्यवस्थाओं के साथ में, डॉक्टर्स है, धर्म है, समाज है, पुलिस एंड ये कानून व्यवस्था है, या जहां जहां शराबी जा सकता है और जिनका जिनका शराबी से संपर्क आता है, उनके सबके साथ में कोऑपरेशन, एफिलिएशन नहीं, एक मात्र कार्य के लिए 10 काम न लेते हुए, क्योंकि उसके वजह से इसके पहले आए हुए अनेक व्यवस्थाएं किस प्रकार नेस्तनाबूद हो गई। तो कुछ अनुभव हमने लिए, कुछ अनुभव हमने दूसरों से लिए, और अपने आप को इस सुचारू ढांचे में डालने के लिए और इस प्रकार अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमने सब बटोरा और अपना अनुभव जोड़कर उसको एक स्वरूप दिया, जिसको कहा जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 36 तत्व, जहाँ पर भावनिक, मानसिक स्थिरचित्तता, शांतता, चित्त शांति, एक सद्विवेक के पुनर्प्राप्ति के साथ साथ एक आंतरिक रीत्या संयमित होकर, संतुलित होकर, बाह्य संतुलन, व्यवस्थाओं में संतुलन, रिश्ते नातों में संतुलन, एक संयम, एक जबरदस्त रीत्या एक उपयोगिता,
एक कार्य पद्धति कि अन्य व्यवस्थाओं में, मेरे समाज के अन्य व्यवस्था में, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस उस समाज का एक छोटा सा मॉडल है, तो बाह्य जीवन में हमको इन तत्वों का सही प्रात्यक्षिक देना है, जहाँ पर हम बच नहीं पाए, जहाँ पर हम टिक नहीं पाए, जहाँ पर हम फिट नहीं हो पाए, और करके आंतरिक और बाह्य व्यवस्था में संतुलन लाना। हम संत नहीं बनने वाले, मगर हम आध्यात्मिक प्रगति करने वाले। तो ये पूरी परंपरा है जहाँ पे हमारे विश्वस्त सेवक, वो उनको महत्व है, पर्सनालिटीज को महत्व है, हर सदस्य को महत्व है। जितना महत्व हर सदस्य को दिया जाता है और शिद्दत से उसको उसके ख्याल सुने जाते हैं, उसके बातों को सुना जाता है, उसको पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया जाता, उसको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार दिया जाता, उतना शायद कहीं पे भी दिया नहीं जाता है। और ये सब के बावजूद हम व्यक्तित्व से ज्यादा तत्वों को महत्व देते हैं। ये कार्यक्रम अट्रैक्शन का है, प्रमोशन का नहीं है। हम किसी प्रकार से ढोल नगाड़े पीट के अपने आप को टीवी मीडिया पे सामने लाकर ये नहीं बताते अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं है। लेकिन हम अनामिकता, शुरू से ही उन 100 लोगों ने कहा कि हमको अनामिकता बनाए रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है हमारा। ये सबसे बड़ी एक नम्रता है, एक जबरदस्त ह्यूमिलिटी है, और ह्यूमिलिटी अनेक सद्गुणों की जननी है। करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये 12 परंपराएं पूर्णतः समूहों के भीतर की व्यवस्था को ठीक रखने में, समूह के साथ में संबंध और समूह के द्वारा निर्माण की हुई व्यवस्थाओं को ठीक रखने में, और समूह के बाहरी दुनिया से संबंध ठीक रखने में जिस प्रकार से ये कार्य करते हैं, उसी के द्वारा मैं अपनी आंतरिक सुरक्षा के साथ में समूह में रहना सीख जाता हूँ। समूह के साथ में अन्य समूह, यानी मेरे जिंदगी में मेरी खुद का परिवार और परिवार के अन्य हिस्से, मेरे भाई का परिवार, मेरे चाचा का परिवार, मेरे मामा का परिवार, मेरे पत्नी का परिवार, इन सब परिवारों के समूहों के साथ में मेरा नाता बनता है। उसी के साथ साथ समाज के अनेक भागों में जहाँ पे मेरे को कोई उपयोगिता नहीं थी, झिड़कारा गया था, जबरदस्त रीत्या मुझे नकारा गया था, वहीं पर मेरे को एक उपयोगिता मिलती है, मान्यता मिलती है, और मैं वहां पर भी जीना सीख जाता हूँ। मुझे वहां पर भी अपने आप की एक जगह मिल जाती है, एक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। करके ये जो बैलेंस है, और अधिकारों का बैलेंस, पावर बैलेंस की सेवा करने का ये जो अधिकार मुझे दिया है, मुझे जो ये पद मिलता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, वहां पे मुझे कुछ अधिकार मिलते हैं। वो अधिकार शासन के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। तो पावर बैलेंस, ये सब का सब, जो पैसा पानी संभाल नहीं पाया, जब पावर आई तब मैं बिखर गया। ये तीनों बैलेंसेस अगर कहीं मिलते हैं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मैंने इन सब बातों को आपके सामने रखते हुए थोड़ा समय ज्यादा लिया है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं समय के पूर्व इसको पूरा नहीं कर सका, गजानन भाऊ। लेकिन जहाँ तक मैंने एकता का महत्व हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य मानता है, जिम्मेदार व्यक्ति मानता है, और ये कहता है कि जब कभी भी कहीं भी मदद की पुकार हो तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ सदैव वहां रहे, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उन सब के लिए ये सभी तत्व अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनना, उसमें पूर्णतः इनको अपनाना, ताकि उसके जीवन का स्तर इस प्रकार ऊपर उठे कि उसमें ये पूर्णतः सिद्धता आ जाए, उसके प्रेम की, उसके शक्ति की, और उसके द्वारा जीवन जीने की पद्धति की, जिसे भी वो अपना परमात्मा मानता है। थैंक यू सो मच।